शांतिनिकेतन किंडरगार्टन में सभी बच्चे खुशी खुशी खेलते थे, सिवाय विराज के, जो कक्षा का सबसे लंबा और ताकतवर लड़का था। वह दूसरों से खिलौने छीन लेता और खेल के दौरान उन्हें धक्का दे देता। एक दिन विराज ने नन्ही राम्या का पसंदीदा टेडी छीन लिया और उसे ऊंची शेल्फ पर फेंक दिया। राम्या उसे नहीं पा सकी और रोने लगी। बाकी बच्चे कुछ कहने से डर रहे थे। विराज बहुत ताकतवर है, हम क्या कर सकते हैं? वे आपस में फुसफुसाए, लेकिन राघव, जो सबसे समझदार बच्चा था, को एक उपाय सूझा। हम सब मिलकर कोशिश करें। राम्या ने विराज का ध्यान भटकाने के लिए उसे दौड़ लगाने के लिए कहा। राघव और अर्जुन कुर्सी पर चढ़कर टेडी को वापस ले आए। संज्ञा, जो सबसे अच्छी कहानी सुनाती थी, ने टीम वर्क पर एक कहानी सुनाई, जिससे विराज सोच में पड़ गया। जब विराज ने देखा कि बच्चे एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो उसे संज्ञा की सुनाई पंचतंत्र की कहानी हाथी और गौरैया याद आ गई। किसी समय की बात है, एक घने जंगल में एक विशाल हाथी गजराज रहता था। उसी जंगल में एक पेड़ पर गौरैया दंपत्ति, चंद्रिका और सुमन का घोंसला था। वे वहां बहुत खुश थे। लेकिन गर्मी के मौसम में भयंकर लू चली और नदी सूख गई। पानी की तलाश में गजराज ने जंगल के कई पेड़ों को तोड़ डाला। इसी दौरान उसने वह डाल भी तोड़ दी जिस पर गौरैया का घोंसला था। अंडे नीचे गिरकर टूट गए। हम छोटे हो सकते हैं, लेकिन हम अन्याय को ऐसे ही नहीं सहेंगे, दुखी चंद्रिका और सुमन ने ठान लिया। उन्होंने अपने दोस्तों से मदद मांगी। मेघा, चालाक कठफोड़वा, मैं हाथी की आंखों का ध्यान रखूंगी। जल, चतुर मक्खी, मैं उसके कानों में गूंजूंगी और उसे परेशान करूंगी। नीर, बुद्धिमान मेंढक, मैं उसे कीचड़ भरे गड्ढे में गिराने की चाल चलूंगा। तीनों ने एक योजना बनाई। मेघा ने हाथी की आंखों पर चोंच मारी, जिससे वह अंधा हो गया। जल ने उसके कानों में तेज गूंज पैदा कर दी, जिससे वह बेचैन हो गया। नीर ने गहरे कीचड़ भरे गड्ढे के पास बैठकर टरटर की आवाज निकाली। अंधा और परेशान गजराज आवाज की ओर बढ़ा और गड्ढे में गिर गया। वह बाहर निकलने के लिए संघर्ष करता रहा, लेकिन सफल नहीं हुआ। छोटे जीवों ने मिलकर एक विशाल हाथी को हरा दिया। कहानी से सीख: अगर छोटे और कमजोर भी एकजुट होकर काम करें, तो वे सबसे ताकतवर को भी हरा सकते हैं। विराज को एहसास हुआ कि वह भी हाथी की तरह ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा था। मुझे अपनी गलती समझ आ गई। अब मैं सबका अच्छा दोस्त बनूंगा। उस दिन के बाद विराज कक्षा का सबसे अच्छा मददगार बन गया। नैतिक शिक्षा: छोटे बच्चे भी मिलकर साथ खड़े हो सकते हैं और अपनी हिम्मत दिखा सकते हैं।